हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 विज्ञान अध्याय, इसमें 14 है जल। तो इस वीडियो में हम इस अध्याय की उड़ान की कार्य पुस्तिका करेंगे। तो जितने भी कार्यपत्रक इसमें दिए गए हैं वो सभी करेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1, तो खाना। अगर प्यारे बच्चों आपके घर में 1 सप्ताह तक पानी ना आए तो आप ये निम्न कार्य क्या क्या कर सकते हो। तो अगर 1 हफ्ते तक आपके घर में पानी ना आए तो आप शायद खाना तो बना पाओ। ठीक है, उसके लिए थोड़ा बहुत पानी जो है आपने स्टोर करके रख लिया होगा तो शायद 1 हफ्ते तक आप खाना बना पाओगे। लेकिन आप 1 हफ्ते तक नहा नहीं सकोगे, कपड़े नहीं धो पाओगे, बर्तन साफ नहीं कर पाओगे। तो अगर ऐसी स्थिति हो जाए बच्चों, देखो कितना हमें तकलीफ होगी। तो इसलिए पानी को बचाएं बच्चों, पानी को बहाएं ना। तो दूसरे कार्यपत्रक में क्या है, आपने क्या करना है, अपना नाम भरना है और आपने एक दिन में देखना है कि आप कितना पानी प्रयोग करते हो। जैसे आप कितने गिलास पीते हो, तो लगभग 2 से 3 लीटर पानी हम पी लेते हैं पूरे दिन में। ठीक है। नहाने के लिए अगर हम एक बाल्टी भी यूज करते हैं ना कम से कम, तो उसमें भी 12 से 15 लीटर पानी आ जाता है बच्चों। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, 2 बाल्टियाँ भी यूज कर लेते हैं, या नल के नीचे बैठ के खुले पानी में भी नहा लेते हैं। फुहारे से नहाते हैं तो उससे तो कई बाल्टियाँ निकल जाती हैं। तो फिर भी मैंने बोला 15 लीटर। शौचालय वगैरह में, शौचालय टॉयलेट में हम यूज करते हैं जैसे, तो अगर एक फ्लश भी करते हैं तो उससे लगभग 8 से 10 लीटर पानी चला जाता है बच्चों। ठीक है। तो उसमें भी लगभग हम 20 लीटर पानी मान लेते हैं। और अन्य कार्यों के लिए भी हम, जैसे हमें अपने जूते साफ किए, अपने पैर साफ किए, या इस तरह के कुछ भी कार्य किए, ब्रश किया हमने, तो उसके लिए हम 10 लीटर मान लेते हैं। तो देखो एक व्यक्ति जो है, एक बच्चा जो है 48 लीटर पानी जो है एक दिन में उपयोग कर रहा है बच्चों। तो इस तरह से आप अपने के बारे में देखना कि आप सुबह से लेकर रात तक कितना पानी उपयोग करते हैं। तो ये आपने के लिए है बच्चों। आपका आंसर कुछ और आ सकता है। अच्छा, पानी आपके घर में कहाँ से आता है बच्चों? कहाँ कहाँ से आता है? जैसे कुएं से भी आ जाता है पानी। कुआं देखा है आपने कभी? आपके पास पास है कोई? या आपने नहर भी देखी होगी। ठीक है। लेकिन अब आपके घर में पानी कहाँ से आ रहा है बच्चों? तो ज़्यादातर पानी जो है घरों में जल घर से आता है। जहाँ पे टूंटी घर होता है, जहाँ पे बोरवेल लगाए होते हैं, ट्यूबवेल लगाए होते हैं, उसी का पानी आता है जल घर से हमारे पास। ठीक है। तो ये आपने कर लेना है बच्चों। कार्यपत्रक 4 है, इसमें हमने बताना है कि कहाँ पे वाष्पन हो रहा है, कहाँ पे संघनन हो रहा है, कहाँ पे वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। तो ये 3 चीज़ें हैं बच्चों, देख लो। तो ये जहाँ पे तो पानी, समुद्र से पानी जो है, ये समुद्र का पानी वाष्प बन के ऊपर उड़ रहा है। तो जो हरी लाइन है वो वाष्पीकरण की है। यानी जहाँ जहाँ पानी ऊपर जा रहा है, उड़ रहा है, वाष्पीकरण। और जब पानी, बारिश नीचे आ रही है, वो संघनन। ठीक है। नीले लाइन जो है वो संघनन की है, और लाल जो लाइन है वो वाष्पोत्सर्जन की है। वाष्पोत्सर्जन होता है बच्चों जहाँ पे घास पेड़ पौधे होते हैं ना, तो वहाँ से पानी ऊपर उड़ता है अगर, तो वो वाष्पो उत्सर्जन है। तो ये आपने कर लेना है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों 15वां, हमारे चारों ओर वायु। तो इसको भी हम अभी कर लेते हैं। तो इसमें है, कार्यपत्रक 1 है। तो बच्चों, क्या आपने कभी देखा है कि पतंग आसमान में उड़ रही है? तो देखा है, पेड़ की पत्तियां खड़खड़ा रही हैं, तार पर लटके कपड़े कई बार हिलने लग जाते हैं। तो ये क्यों होता है बच्चों? पतंग ऊपर क्यों उड़ता है? पत्ते, पेड़ के पत्ते क्यों हिलते हैं? कपड़े क्यों हिलते हैं जब वो तार पे टंगे हैं? तो वो तभी हिलते हैं जब तेज हवा आती है।
तो या गतिशील वायु या पवन के कारण जो है ये सभी चीजें होती हैं बच्चों। फिर उसके बाद है, आप सभी ने यह जान लिया कि उपयुक्त क्रियाकलापों में वायु का योगदान है। वास्तव में वायु कोई एक पदार्थ नहीं है, यह बहुत सी गैसों का मिश्रण है बच्चों। ठीक है, तो वायु में अनेक गैसें होती हैं। कौन कौन सी हैं? वायु में जलवाष्प है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, धूल कण, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सभी चीजें वायु में होती हैं बच्चों। तो ये वायु इन सभी का मिश्रण है। ठीक है, तो इसमें कार्यपत्रक है जैसे दूसरा, तो इसमें देखिए दो जलती हुई मोमबत्तियां लेते हैं, उनमें से एक पर कांच का गिलास उल्ट देते हैं और दूसरी पे नहीं उल्टेंगे। तो जो आपने देखा, क्या देखा भाई, जो गिलास वाली मोमबत्ती है वो बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि उसके अंदर, गिलास के अंदर वाली ऑक्सीजन जब तक है तब तक वो जलेगी, जब उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो वो बुझ जाएगी। ठीक है, फिर आपने देखा, आपने बोतल को पानी में, ठीक है, आपने खाली बोतल ली, उसको पानी की बाल्टी में उल्टा करके डुबो दिया, तो आप देखोगे वहां पे बुलबुले उठेंगे। तो वो क्यों उठेंगे बच्चों? क्योंकि जो हमारे पास बोतल के अंदर हवा भरी थी तो वो बाहर निकलेगी और उसके स्थान पे पानी बोतल के अंदर जाएगा। तो जब वायु बाहर निकलती है ना तो वो बुलबुले के रूप में आते हैं, तो इसलिए वो बुलबुले आते हैं बच्चों। फिर है एक गिलास जो उसमें बहुत ठंडा पानी भरकर रखा है, तो उसमें क्या होगा, आपने एक गिलास लिया, उसमें ठंडा पानी लिया, बर्फ वाला पानी, उसको टेबल पे रख दिया। तो टेबल पे रख के आप देखोगे उसके बाहर की तरफ पानी की बूंदें आ जाती हैं। तो वो क्यों आती हैं बच्चों? क्योंकि जैसे ये गिलास है, अगर इसमें मैं बर्फ़ डाल देता हूँ तो इसके यहाँ बाहर थोड़ी देर में पानी की बूंदें आ जाती हैं, गीला हो जाता है। ये क्यों होता है गीला? क्योंकि इसके आसपास की वायु जब इससे टकराएगी तो वो जलवाष्प होते हैं, वो संघनित होके पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। यानी हमारी वायु में भी जलवाष्प होते हैं बच्चों, जो ठंडी वस्तु के साथ टकरा के पानी की बूंदों में बदल जाते हैं, इसलिए वो पानी की बूंदें आ जाती हैं बाहर की तरफ। फिर उसके बाद है आपके पास एक कांच के बर्तन में पानी को उबाला जाता है। तो क्या होता है बच्चों, जब हम बर्तन में पानी को उबालते हैं ना तो वो वाष्प में बदलता है, वहाँ से भाप उठती है। ठीक है, क्यों उठती है? क्योंकि पानी जो है जल वाष्प में बदल रहा है, वाष्पीकरण के कारण होता है ऐसे। और जब मिट्टी में के एक ढेले में पानी में डालते हैं, अगर आप पानी में मिट्टी का एक ढेला डाल दो तो क्या होगा बच्चों, मिट्टी गीली हो जाएगी, उसमें से भी पानी के बुलबुले निकलेंगे बाहर। तो वो पानी के बुलबुले क्यों निकलते हैं? वो उनमें मिट्टी में वायु होती है, तो वहाँ जब वायु के स्थान पे पानी अंदर जाता है तो वायु बाहर निकलती है बुलबुलों के रूप में। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है बच्चों। फिर उसके बाद है आगे कार्यपत्रक तीसरा है बच्चों, तो गतिशील वायु को हवा कहते हैं। नहीं बच्चों, इसका आंसर है पवन। पवन कहते हैं, ये जो है गलत है, अक्षर हैं जो वो मैंने कर दिए हैं। जैसे हवा है, हवा को पवन लिखना है। ऑक्सीजन आग बुझाने के काम आती है। नहीं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुझाती है आग तो। ठीक है, जल में मिट्टी, जल तथा मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं होती, होती है बच्चों, तो नहीं, आपने काट देना है, होती है। मछली पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की सहायता से सांस लेती है। नहीं बच्चों, मछली जो है अपने गिल फड़ों की सहायता से पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से सांस लेती है बच्चों। वायु जगह नहीं घेरती, तो ये गलत है बच्चों, नहीं, आपने काट देना है। तो आपने लिखना है वायु जो है जगह घेरती है, स्थान
घेरती है बच्चों। ठीक है, तो आपने एक कर लेने हैं बच्चों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे आपके पास नया अध्याय आ गया है बच्चों, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। तब तक के लिए आपको थैंक यू बच्चों, जय हिंद।